नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है जो हमारे दिल में लगी है कि मेरे खून में सिखी है, मेरे खून में सेवा है। सिखों की भावनाओं देखते हुए जो कॉरिडोर बनाया गया करतारपुर साहिब का लांघा, और जो आज उन्होंने अपनी बातें रखी हैं वो वाकई एक ऐतिहासिक बातें। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बता दें कि पंजाब में होने वाले मतदान से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के जितने भी सिख समुदाय हैं उनके कई सारे गुरुओं से आज अपने आवास पर मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में हलचल समझ गया है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मुलाकात से क्या कुछ असर पड़ने वाला है पंजाब के चुनाव में। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त जो अपडेट निकलकर सामने आई है कि कई सारे जो गुरु जिनसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मुलाकात की अपने आवास पर, वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे मोदी जी से बात करने के बाद। और साथ ही बाहर निकलते ही उन्होंने अपने दिए गए छोटे छोटे इंटरव्यूज में ये बात कही कि वो किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई आज मुलाकात को लेकर काफी ज्यादा प्रभावित है। साथ ही उन्होंने मोदी जी की काफी ज्यादा तारीफ भी की और साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से मोदी जी सिखों के बारे में सोचते हैं और किस तरीके से सिखों के लिए इन्होंने इतने दिनों में कई सारे कामों को अंजाम दिया है। तो इसके बारे में, इस पूरे मामले के बारे में, इस मुलाकात को लेकर आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि क्या कुछ गुरुओं ने कहा है, कौन कौन से गुरु इस मीटिंग में मौजूद थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ इस मीटिंग में कौन से ऐसे बड़े लोग थे जो शामिल थे। बता दें कि पंजाब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर देश भर के प्रमुख सिखों से मुलाकात की। इस मौके पर वहां पहुंचे सिख संगठन के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और उन्हें शॉल और तलवार देकर सम्मानित भी किया। इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर, सिख दंगों को और उनके गुनाहगारों को सजा दिलाने को लेकर तमाम वाक्यों में कदम उठाने और सिख संगठनों के अवगत उन्होंने कराया कि किस तरीके से उन्हें आगे की रणनीति तैयार की है, किस तरीके से अभी वो काम को अंजाम दे रहे हैं। सिख नेताओं का कहना है कि आज की मुलाकात ऐतिहासिक थी। वहीं पे उनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में सिख लोगों के लिए काफी कुछ किया है, उनके लिए काफी काम किया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, पद्मश्री बाबा बलबीर सिंह जी सीचेवाल, महंत करमजीत सिंह, अध्यक्ष सेवा पंथी यमुनानगर, बाबा जोगा सिंह, डेरा बाबा जंग सिंह करनाल, संत बाबा मेजर सिंह सुखी, डेरा बाबा तारा सिंह, अमृतसर जत्थेदार बाबा साहिब सिंह जी, कार सेवा आनंदपुरी साहिब, सुरदिंदर सिंह नामधारी दरबार, बाबा जस्सा सिंह, शिरोमणि अकाली बुद्ध दल पंजवा तख्तो, डॉक्टर हरभजन सिंह, दमादी टाकसाल चौक महंता सिंह साहिब, ज्ञानी रणजीत सिंह जी, जत्थेदार तख्त श्री पटना साहिब शामिल थे। तो आप देख सकते हैं कितने सारे सिख समुदाय के जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि अनुयायी बड़े जो लोग हैं वो आज के इस मीटिंग में शामिल थे। हमने आपको गिने चुने नाम भी बताए कि कौन कौन से और कौन से पोस्ट वाले जो सिख समुदाय के लोग हैं जो आज इस मीटिंग में शामिल थे। और ऐसे में इस मीटिंग का पंजाब के मतदान पर काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि इस मीटिंग के साथ ही हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। इससे पहले भी आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पंजाब के दौरे पर थे, जब पंजाब में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने एक बहुत ही अहम व्यक्ति से मुलाकात की थी जिनके जो फॉलोअर्स हैं वो कहीं ना कहीं कई सारी सीटों पर पंजाब में चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखते नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्यास स्थित राधा स्वामी सत्संग डेरा की, क्योंकि वहां पर आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब नई दिल्ली में पंजाब के ब्यास स्थित राधा स्वामी सत्संग डेरा के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की थी। मोदी की डेरा ब्यास से प्रमुख की यह मुलाकात उनकी पंजाब चुनाव में पहली फिजिकल रैली के एक दिन पहले हुई थी और इस मुलाकात के गहरे सियासी जो मायने हैं वो भी निकाले जा रहे थे, क्योंकि इस डेरे के जो फॉलोअर्स हैं वो पंजाब और पंजाब के बाहर भी जुड़े हुए हैं और ऐसे में पंजाब की कई सारी सीटों पर वोट को प्रभावित करने का पूरी जो क्षमता है वो इस डेरा के जो फॉलोअर्स है वो रखते हैं। साथ ही अब इस तरीके से सिख गुरुओं से मुलाकात करने के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का जो बयान है वो काफी ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद यमुनानगर सेवा पंथी के प्रेसिडेंट महंत करमजीत सिंह ने कहा कि मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर
को खोला है। छोटे साहबजादों और बड़े साहबजादों को बाल दिवस के तौर पर याद करने की बात कही और इसके अलावा लखपत साहब गुरुद्वारा साहिब और गुरु के लंगर की GST जैसे सिख धर्म के लिए बहुत सारे काम किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मुलाकात के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा है कि उनके खून में सिखी है, मेरे खून में सेवा है और मैं जो भी करता हूँ, यानी मोदी जी जो भी करते हैं वो हृदय से करते हैं और उनकी यह बातें हमारे दिल में लगी है। ऐसा वहाँ के आपको बता दें कि जो यमुनानगर सेवा पंथी के प्रेसिडेंट है महंत करमजीत सिंह, उनका कहना था। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के हरमीत सिंह कालका ने भी मुलाकात के बाद कहा कि मोदी जी ने जहन में सिखों के लिए प्रेम भावना परस्पर देखने के लिए मिलती है। उन्होंने पिछले 7 सालों में सिखों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। दिल्ली में SIT का गठन करके 1984 में दंगों के लिए उन्होंने सज्जन कुमार जैसों को जेल के अंदर करवाया है और साथ ही सिखों की भावना को देखते हुए उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को बनाया। आज हजारों लोग वहां जाते हैं। उन्होंने गुरुओं का आशीर्वाद मिला हुआ है। आज उन्होंने जो बातें रखी हैं वो वाकई ऐतिहासिक है और वो गुरु की जो धरती है उससे भी जुड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के सिख फोरम के अध्यक्ष रविंद्र सिंह आहूजा ने भी उनसे मुलाकात करने के बाद, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद मोदी जी की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिख ग्रंथों से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। सिख ग्रंथ भाषा, सिखों की सेवा की उन्हें जितनी समझ है उतनी शायद ही किसी भी प्रधानमंत्री को अब तक रही होगी। 1984 के दंगों को लेकर उन्होंने जो SIT गठित की, 84 को लेकर कानपुर में जो डेथ केस थे उन्हें दोबारा खुलवाया है। मेरे हिसाब से ये बहुत अहम फैसले थे जो सही दिशा में बढ़ाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब के अध्यक्ष मनजीत सिंह भाटिया ने भी मोदी जी से मुलाकात करने के बाद अपनी राय रखी कि आखिर ये मुलाकात कैसी रही और क्या कुछ उनकी धारणा है। इस पर उन्होंने कहा कि PM मोदी सिखों को, देश को वैश्विक स्तर पर बहुत मजबूत किया है। उन्हें पता है कि देश की शहादत में सिखों का बहुत बड़ा बलिदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है और सिख समुदाय सेवा के प्रति समर्पित है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात करने के बाद इस तरीके से सिख नेताओं का बयान निकलकर सामने आया, जहां पर वो देश के प्रधानमंत्री की तारीफें करते नजर आए और उन्होंने ये बात भी मानी कि भारत में अब तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसको सिख ग्रंथ भाषा, सिख की सेवाओं से जुड़े होने की इतनी ज्यादा समझ थी जो देश के प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। वहीं उन्हें लेकर जो है इन जो बड़े बड़े आपको बता दें गुरुओं की जो है बात अगर कही जाए तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को हर चीज के बारे में पता है। साथ ही उन्होंने कामों की भी सराहना की, चाहे वो वीर बाल दिवस से जुड़ा हुआ मामला हो या करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का मामला हो, हर चीज को लेकर उन्होंने मोदी जी की सराहना की। 1984 में हुए दंगों को लेकर भी कई सारे जो डेथ केस पड़े हुए थे उन सभी को उन्होंने रिएक्टिवेट करवाया, उसे लेकर जो है वो कार्रवाई करवा रहे हैं। साथ ही उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करे, इस बात की भी काफी ज्यादा सराहना की। यहाँ पर इनका कहना था कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की बातों से वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इस मुलाकात को भी एक ऐतिहासिक मुलाकात बताते नजर आए। तो ऐसे में यूं कहा जा सकता है कि पंजाब में जो है इस वक्त जो हवाएं हैं वो अपना रुख बदलती नजर आ रही, क्योंकि ये जो बड़े सिख संगठनों के प्रतिनिधि हैं इनके जो कई सारे फॉलोअर्स हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब कहिए, पंजाब के बाहर कहिए, कई सारी सीटों पर वोट्स को प्रभावित करने का पूरा आप कह सकते हैं कि पूरी क्षमता रखते हैं। और ऐसे में मोदी जी की इनसे मुलाकात कहीं ना कहीं अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस, उनके अंदर भी इसे लेकर काफी ज्यादा एक इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं मोदी जी अब इन्हें इम्प्रेस कर पा रहे। मोदी जी से मुलाकात करने के बाद उन्हें शॉल और तलवार देकर भी सिखों की तरफ से सम्मानित किया गया। तो ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, जो कि अपनी सत्ता बचाने के लिए हर चीज हर हद तक जाने के लिए तैयार है। तो वही मोदी जी पंजाब में इस तरीके से पंजाब में जब गए तो उन्होंने वहां पर भी डेरा के प्रमुख से मुलाकात की और यहाँ पर भी वो अपने आवास पर भी सिखों से जब मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब सिख समुदाय के लोग प्रतिनिधि जो है, सिख लोग जो है इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। उनकी तारीफ तो ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने भी की थी और उनका भी यही कहना था कि जितना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सिखों के लिए सम्मान, आदर और उनके आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए सोच रखते हैं, आज से पहले इस तरीके से किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। भले यहाँ पर
और एक सिख प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने भी सिखों के लिए इतना नहीं सोचा जो अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिखों के लिए सोचते हैं। और सिखों के लिए उनके मन में जो है परस्पर प्रेम की भावना है, काफी ज्यादा इज्जत और सम्मान है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी उनकी तरफ से यानी सिखों की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए, सिख गुरुओं का कहना था। अब ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मुलाकात के काफी ज्यादा राजनीतिक मायने निकलकर सामने आते हैं। 2 दिन से बाकी है जो मतदान होने के लिए पंजाब में, और ऐसे में सिखों का समर्थन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरीके से दिख रहा है, बीजेपी के लिए जिस तरीके से दिख रहा है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। और कहीं ना कहीं अब पंजाब में भी अब मोदी लहर है और यहाँ पर सिख समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं वो भी मोदी जी का पूरा सम्मान करते नजर आए। ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना, ये पूरा मुद्दा है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।